हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंचे थे। ये इक्वेशन थी आपकी रोटेशनल एंगल की, ठीक है, या रोटेशन की। जो थीटा है वो किस तरह से बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी ये इक्वेशन हमारी आई हुई थी। और इसका हमने ग्राफ जो बनाया था वो कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। देखो यहाँ पे साइन थीटा टर्म है, यानी ग्राफ जो है वो साइनोसाइडल है। इसका एम्पलीट्यूड ये है ओमेगा नॉट बाई ओमेगा, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट बाई ओमेगा। और एम्पलीट्यूड इसका इस तरह से वेरी कर रहा है साइन थीटा के फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में रिड्यूस नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड घट नहीं रहा, लगातार ऐसे बदलता जा रहा है, ठीक है। एक बार जीरो हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर से जीरो, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। इस तरह से इसकी वैल्यू लगातार बदलती जा रही है, ठीक है। तो ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, यानी ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। यानी एक बार हमने सर्किट में करंट फ्लो करवा दी, उसकी वजह से जो ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा वो लगातार होता रहेगा इसी तरह से। पर ऐसा तो होता नहीं है, एक बार सर्किट में करंट फ्लो करा दीजिए, उसके बाद फिर हटा दीजिए तो थोड़ी देर बाद ऑसिलेशन रुकने लगता है। तो वो चीज दिखनी चाहिए यहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला हुआ है एंगल का, वो इस इक्वेशन नंबर 3 से निकाला हुआ है, जिसमें हमने जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज है जैसे एयर की, या उस दिन हमने बताया था जैसे क्वाइल है उसमें अपना जो खुद का उसका इंडक्टेंस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डेवलप करेगा, जिसकी वजह से इस करंट का वो अपोज करेगी। तो वो, और एक है ईडी करंट, जिस सॉफ्ट आयरन कोर पर या जिस पर हमने लेमिनेट किया है, वायर को लेमिनेटिंग की हुई है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वाइल है इस पर हमने कैसे क्वाइल बनाया हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रही होगी जिस पर वायर को लैमिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि उसमें भी, उस कोर में भी एक करंट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट बदलेगा, ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रही है इसलिए लगातार वैल्यू उसकी बदलती जाएगी। तो उसमें भी एक ईडी करंट फ्लो होगी, वो भी इसका अपोज करेगी। तो ये तीन तरह के अलग अलग फैक्टर जो हैं वो भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन में इनबिल्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल टार्क निकल करके आया था आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी थीटा जो हो गया था, ये यही इक्वेशन बदल जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इसमें एयर रेजिस्टेंस, ईडी करंट और जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है क्वाइल के क्रॉस, इन तीनों का भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन हमें करना होगा, तब जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ठीक ठाक प्रैक्टिकल इक्वेशन आएगी जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें भी अलग अलग केसेस हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखना है आपको द ऑसिलेशंस आर shown by graph known as अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो, तब के केस में ध्यान दीजिएगा। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एंड रिप्रेजेंट द आइडियल केस when the oscillations continue forever। continue forever। but the actual galvanometer oscillation देखिए जो एक्चुअल ऑसिलेशन होता है वो क्या होता है, आर ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, यानी इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है
एक बार ऑसिलेशन होना शुरू हुआ, फिर अगर करंट का अमाउंट हटा लिया जाए तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होते होते रुक जाता है। ठीक है, वो फिनोमिना दिखती है। देयर एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली decreases until the oscillation die out, until the oscillation die out। ठीक है, there exist some damping forces such as एयर रेजिस्टेंस। कोई बॉडी मोशन करेगी तो उस पर एयर तो रेजिस्टेंस लगाएगी ही, कुछ ना कुछ अपोज करेगी उस मोशन का, तो वो भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ईडी करंट ऑफ द कोर and inductive behavior of the coil, inductive behavior of the coil। ठीक है, देखो ये हो जाएगा। These damping forces are proportional to d theta by dt, एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है, and opposes the motion of the coil, hence equation of motion of the coil will be, देखो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो कॉइल की होगी वो कैसी हो जाएगी, देखो आई जो टॉर्क है हमारा, आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सी थीटा इंटू, या माइनस एक टर्म और यहां पे आ जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये टर्म यहां पर आकर के एक और इनबिल्ट हो जाएगा, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, वेयर देखो डी थीटा बाई डी टी तो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी, और निगेटिव साइन क्यों लिया गया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो फोर्स होगा वो अपोज करेगा, इसीलिए माइनस साइन लिया गया यहां पर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो आर क्या है यहां पे, where R is constant of proportionality which includes the effect of
विच इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एक ही में हमने तीनों को इंक्लूड कर दिया है, ईडी करंट एंड इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, ये आपका आर के बारे में है ये। अब ये इक्वेशन जो बनी है आपकी, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, क्या दे देंगे नाम? देखिए पिछली कहां तक इक्वेशन गई थी, 5 तक गई थी शायद, या 6 तक? 5, ये इक्वेशन आपकी 6 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए नाम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे? पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करें। आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कुछ इस तरह से बन के आ गई है, जो कि 0 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है कोई। तो इस टाइप की इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना देख चुके हैं आसानी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, कुछ ये बन जाएगा फॉर्मेट इक्वेशन का। नाउ लेट, क्या लेट करेंगे हम लोग? K इक्वल टू मान लीजिए R/2I और ओमेगा इक्वल टू रूट C/I। ये अगर हम लोग कंसीडर कर लें, देन इक्वेशन विल बी, अब इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो जाएगी? देखो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी थीटा बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, कई बार कर चुके हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, वहीं से जैसे करना सिखाया था पिछले केस में, देख लीजिएगा। आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस देखा, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें बनी थी, उसका सॉल्यूशन जैसे लिखा गया था वैसे यहां भी लिखा जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द above differential इक्वेशन विल बी, देखो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? थीटा इक्वल टू a e टू द पावर माइनस k प्लस t इंटू t प्लस b, या a1 a2 कर दीजिए जैसे वहां पे किए थे, प्लस a2 e टू द पावर माइनस k माइनस p इंटू t। कुछ इस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, वेयर p इक्वल टू, p क्या होगा आपका? अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस तरह से p की वैल्यू आई थी। ठीक है, p यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी। हियर एंगुलर वेलोसिटी, अगर अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना चाहें अलग से इस इक्वेशन से, विल बी, देखो डी थीटा बाई डी टी निकालो, ये क्या हो जाएगा? a1 माइनस के प्लस पी ई टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी प्लस a2 माइनस के माइनस पी एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट की आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, नाम दे दीजिए कुछ अलग अलग इसका। इक्वेशन नंबर 8, 7 हो गई थी, 8, या इसको नाम दे दीजिए आप 9, इक्वेशन नंबर 9, और इसको इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन के चली आएगी। अब अगले केस में देखो क्या करें। हियर 3 केसेस विल अराइज, 3 तरह के केसेस बनेंगे यहां पर भी, जैसे वहां पे एकदम एग्जैक्ट वही है।
ग्राफ भी देखो, ग्राफ भी हम अगर सॉल्व करेंगे वही आएगा, ग्राफ भी देखो इक्वेशन जो सोल्यूशन आएगा एकदम वही होगा। केस फर्स्ट क्या था वहां पे देखो, केस फर्स्ट था व्हेन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। अगर के और ओमेगा की वैल्यू आप रख दीजिए सर्किट के एलिमेंट या माप जो हमारे टूल्स हैं इसमें कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, सी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इस फॉर्मेट में रख दें। और जो रजिस्टिव प्रॉपर्टी का प्रोपोर्शनलिटी था ये था आर स्मॉल आर, ये अंडर रूट 4i इंटू सी इससे बड़ा है, ठीक है। तब के केस में क्या होगा, ये वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं। के स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, r बाई 2i है, यहां से के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4i स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा की वैल्यू क्या आई है, रूट सी आई बाई, ये c बाई आई हो जाएगा, i से i कैंसिल हो गया और r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4i स्क्वायर सी, 4i इंटू सी हो जाएगी, स्क्वायर तो हट गया, ठीक है। r स्क्वायर आपके ये आ जाएगा और r क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन अंडर रूट 4i इंटू सी। अगर के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है तो ये केस बन के आएगा, वही यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। जब ये केस आएगा तब आपका इक्वेशन जो होगी, फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 8 and 9 we apply इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन आप अप्लाई करिएगा। और जब अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन क्या है, जब t इक्वल टू 0 है तो थीटा 0 है और डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा नॉट है, ठीक है। ये यही इनिशियल कंडीशन यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल कंडीशन जो आपकी अप्लाई होगी वो यही होगी, वी गेट A1 हमारा आ जाएगा निकल करके ओमेगा नॉट बाई 2p और A2 क्या निकल के आएगा, ओमेगा नॉट बाई 2p माइनस में। एग्जैक्ट यही फॉर्मेट आया था वहां पे, क्यू नॉट था केवल, बस यही अंतर हुआ है, ठीक है। जो हमारा चार्जिंग का केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्चार्जिंग वाला, उसमें तीनों केसेस जब डिस्कस कर रहे थे तो फर्स्ट केस में यही आया था, बस केवल क्यू नॉट की वैल्यू इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। नाउ द डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, now deflection theta of the galvanometer coil will be, ये हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है, इसी टाइप से पिछले केसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए हम लोग तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू रख दोगे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो कुछ इस फॉर्मेट का आपका थीटा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी प्लस, यहां पे माइनस आएगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, ठीक है। कुछ इस फॉर्मेट का थीटा आ जाएगा और इसका ग्राफ क्या होगा, देखो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, 9 हो गया, इसको 10 डाल दीजिए। ये ऑसिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गई, जो थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है या ऑसिलेशन हो रहा है उसका इस तरह से आ गया ग्राफ, ठीक है। नाउ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एग्जैक्ट केस ऑफ डिस्चार्जिंग का देखिएगा कैपेसिटर का वही ग्राफ है। नाउ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन वही आई है तो ग्राफ भी सही तो होगा। 10 क्या होगा ग्राफ इसका, इधर टाइम हो गया और इस तरफ आपका थीटा है डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट बाई 2p
मिनिमम वैल्यू है -ω0/2p। पर जब इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आ रहा है, इस तरह का हमारा ग्राफ बन के आएगा थीटा का। ठीक है, हो क्या रहा है, अपर केस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है और लोअर केस भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसीलिए ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें और ये हमारा ग्राफ बन के आएगा। देखो क्या हो रहा, ये दोनों ही जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये कंट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट टर्म की वजह से अपर केस का ये बनेगा और सेकंड टर्म की वजह से लोअर वाला ये बनेगा। इनका रिजल्टेंट जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लोअर वाला केस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आपका टिल्टेड है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट केस बन के आता है कुछ इस तरह से बन के आता है। यही ग्राफिकल इक्वेशंस हैं आपकी या ग्राफिकल एनालिसिस है। ये ग्राफ आपका थीटा का है, जो होल ग्राफ है। ये वाला ग्राफ आपका थीटा1 आपका क्या होगा, ω0/2p एक्सपोनेंशियल टू द पावर -k+p इंटू टी, और इधर थीटा2 होगा, ये क्या होगा, ω0/2p एक्सपोनेंशियल टू द पावर -k - p इंटू टी। और ये ग्राफ थीटा1 प्लस थीटा2 को कंटेन करता हुआ है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। इस कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर 10 का ग्राफ बन के आएगा। एकदम वही ग्राफ है जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में कैपेसिटर का आया था। ठीक है, तो वही ग्राफ यहां पर भी बन के आता है क्योंकि केस वही हो रहा है डिस्कस। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हुई, किस पॉइंट पर ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका आया हुआ है, अगर इसकी वैल्यू देखने के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखो किस टाइम पर ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन in theta we apply the equation where d theta by dt will equal to 0। देखो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन क्या होता है, अगर किसी फंक्शन की या किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं और वहां से निकालते हैं किस पॉइंट पर ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो यहाँ पे ग्राफ से लग रहा है कि मिनिमम तो मिलेगा नहीं, मैक्सिमम केस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी का 0 का मतलब क्या होता है, मतलब ये होगा कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल में होगी। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल में कुछ इसी पॉइंट पर आएगी जो पीक पर होगा, तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, देखो जब डी थीटा बाई डी टी 0 करोगे, ये इक्वेशन देखो डी थीटा बाई डी टी की निकल के आई हुई है, कहाँ गई यार, कुछ ये इक्वेशन 9 वाली। तो वही फॉर्मेट यहाँ पर भी इक्वेशन 10 को करोगे, डी थीटा बाई डी टी करके 0 करोगे और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो टाइम निकल के आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में निकल के आता है, टी इक्वल टू 1/2p ln log ऑफ -k - p अपान -k + p। ये भी हम लोग डिस्चार्जिंग के केस में कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चार्ज के अमाउंट देखा था। ठीक है, ये केस हम लोग
कैपेसिटर के चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में डिस्कस कर चुके हैं। डी थीटा बाई डी टी इसको जीरो करिएगा और टी को कैलकुलेट करिएगा, इसका डिफरेंशिएट करिएगा और इसको जीरो के बराबर करिएगा। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे और टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी। अगर नहीं आएगी तो हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इतना सॉल्व करना जरूर सीखिए, खुद से करिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे वेरीफाई करिएगा, कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, इस टाइप के गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं, देखो सच गैल्वेनोमीटर आर नोन एज, ऐसे गैल्वेनोमीटर्स को क्या कहते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है, एकाएक डिफ्लेक्शन हुआ फिर तेजी से डिक्रीज करके जीरो हो गया, यानी हैविली डैम्ड है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स वर्क कर रहा है। आर नोन एज, आर जब अधिक है, कहाँ गया यार फर्स्ट केस हमारा, यहां पे देखो फर्स्ट केस जो हमारा है, केस फर्स्ट हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, आर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 4IC। जब ऐसा लेकर के चलोगे तो होगा यही चीज ना, जब ऐसा केस लेकर के चलोगे यानी रजिस्टिव प्रॉपर्टी जो आर है वो बहुत अधिक है। जब बहुत अधिक है तो ये तेजी से ग्राफ डिक्रीज होकर के जीरो हो जाएगा, और उस केस में इसको इस टाइप के गैल्वेनोमीटर जो इस केसेस में वर्क करेंगे जिसमें रजिस्टिव फोर्स बहुत अधिक होगा, हैविली डैम्ड कहते हैं। ठीक है, हैविली डैम्ड और डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, इस टाइप को हम लोग कुछ ये नाम दे देंगे। ठीक है, डेड बीट या हैविली डैम्ड गैल्वेनोमीटर नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस हमें डिस्कस करना है। सेकंड केस क्या होगा, फॉर केस सेकंड, नाउ केस सेकंड, केस सेकंड में देखो क्या होगा, केस सेकंड का मतलब के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आर इज लेस देन अंडर रूट 4IC। ठीक है, जब ऐसा केस आ जाए तब क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में केस फर्स्ट में देखो, केस फर्स्ट में जब ऐसा केस था तो P क्या था, रियल नंबर था। हियर P इज रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा ये बात, जो P क्वांटिटी आई हुई निकल करके वो रियल नंबर है। यहाँ पे के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो ये P जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस केस में क्या होगा, हियर P विल बी केस सेकंड हमारा इक्वल है। ठीक है, लेस नहीं है, गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, ये केस थर्ड होता है। ये हम लोग केस थर्ड डिस्कस करते हैं, पहले तो बड़ा था फिर बराबर हुआ, अब छोटा बाद में केस थर्ड में डिस्कस करेंगे। P क्या होगा आपकी, जो P आएगी वो बहुत ही वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, वेरी स्मॉल, P की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, जब के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के लगभग बराबर में है तब ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। फॉर दिस केस नाउ, या फॉर दिस केस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन थीटा आपकी जो आई हुई डिफ्लेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या बन के आई है, ये इक्वेशन 8 विल बी कैसी हो जाएगी, थीटा इक्वल टू, ये केस ये भी आसानी से आप कर लीजिएगा, एकदम वही केस है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना होगा। तो कुछ इस तरह का इक्वेशन 8 मॉडिफाई होकर के बन के चली आएगी। ठीक है, जिसमें e टू द पावर pt, e टू द पावर माइनस pt, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बहुत स्मॉल होंगी। फर्स्ट ऑर्डर तक इनको एक्सपेंड करिएगा और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a और b नए कांस्टेंट दे देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, अब इस केस के लिए देखो, जब कुछ इस तरह से है तो डी थीटा बाई डी टी कुछ इस तरह से आता है, माइनस के ए प्लस बी टी
प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ये आ जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी। इक्वेशन इसको नंबर 11 दे दीजिए और इसको 12 दे दीजिए, ठीक है। हियर वी अप्लाई, रटिएगा बिल्कुल भी मत, अगर रटेंगे तो हो जाएगा गड़बड़ कि सब रट्टा मार ले, याद कर लें इसी तरह से ऐसे ऐसे होता है। ये सब खुद कर करके देख सकते हैं आप, खुद करिएगा, यहाँ तक मॉडिफाई कर लीजिएगा। जब रटेंगे नहीं, खुद करके देखेंगे तो आसान भी लगेगा और कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। हियर वी अप्लाई, क्योंकि ये केसेस हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किए हैं पीछे चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, वही सेम टू सेम डिट्टो वही कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन लगाओ और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इनिशियल कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू 0 पर थीटा 0 है और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा नॉट के बराबर है। यही इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पे देखो हम अप्लाई करके दिखा भी दे रहे हैं। टी इक्वल टू 0 रखो, ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ई टू दी पावर माइनस के टी जो है आपका, ई टू दी पावर माइनस के टी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ए इक्वल टू क्या होगा, थीटा के बराबर, थीटा की वैल्यू भी 0 है, यानी ए इक्वल टू 0 आ गया। ए इक्वल टू 0 आ गया इस केस में, ठीक है। और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे रखो, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट, ए की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे क्या आया, ई टू दी पावर माइनस के टी जो है आपकी, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा बी, बी टू माइनस के इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो केवल बी बचेगा, बी इक्वल टू ओमेगा नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू जब 0 हो जाएगी, यहाँ से के मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये वैल्यू 1 है, यहाँ बचा बी, वहां बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा, डी थीटा बाई डी टी आपका ओमेगा नॉट के बराबर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, टी इक्वल टू 0 रखने पर ये तो 0 हुआ और पहले केस से ए 0 आ गया है, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई। इसमें केस से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0। ई टू दी पावर माइनस के टी, टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा केवल बी, और उधर बचा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है, ओमेगा नॉट के, तो बी इक्वल टू वैल्यू ओमेगा नॉट आ जाएगी। तो क्या निकल के आएगा, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, कुछ ये वैल्यू निकल के आएगी। और ये वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 11 और 10 12 में, नाउ इक्वेशन 11 विल बी, इक्वेशन 11 क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए की 0, बी की वैल्यू ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट टी ई टू दी पावर माइनस के टी, कुछ इस तरह से आ जाएगी वैल्यू थीटा की, ठीक है। ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, इस टाइप की इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा बन के आएगा, देखो वही ग्राफ जो वहां पे बन के आया था। देखो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे थीटा टी है, ये टाइम है। शुरुआत में क्या होगा, ये लिनियर बिहेवियर थोड़ा सा शो करता है, बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। शुरुआती केसेस में ये लिनियर बिहेवियर शो करता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट इसका दिखने लगता है, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती है एक्सपोनेंशियल टर्म इस पर हावी होता रहता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाता है, कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी ओमेगा नॉट के, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। और इस टाइप के गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। Such galvanometer are known as critically damped galvanometer, ठीक है। डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर, इस टाइप के गैल्वेनोमीटर को क्रिटिकली डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर नाम हम देते हैं, ठीक है।
इसमें हो क्या रहा है देखो, जो थीटा की वैल्यू है एकाएक तेजी से जीरो हो रही है, और पहले केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा धीमे जीरो हो रही है, ठीक है, इतनी तेजी से जीरो नहीं हो रही है, थोड़ा सा स्लोली हो रही है, पर क्रिटिकली डैम्प्ड में बहुत तेजी से के की वैल्यू आपकी जीरो हो जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा, यही आपका अंतर है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों केसेस में ये आपको अंतर दिखेगा, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है जीरो, तो इसका ग्राफ भी आपने देखा हुआ है। थर्ड केस पे आ जाइए, केस थर्ड आपका क्या है, व्हेन के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, जब ऐसा केस आएगा, दैट इज r इज लेस देन अंडर रूट 4IC, हियर p will be इमेजिनरी, जो p है आपका वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है, जब p इमेजिनरी हो जाएगा तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हियर फॉर दिस वी रिप्लेस p बाई जे ओमेगा डैश, ठीक है, यही रिप्लेसमेंट करते थे, वेयर ओमेगा डैश क्या था, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के बराबर था, ठीक है, कुछ इस तरह का रिप्लेसमेंट p को हम लोग कर देंगे जे ओमेगा डैश, और जहां पे ओमेगा डैश आपका कुछ इस फॉर्मेट का है, ठीक है। नाउ इक्वेशन 8 विल बी, इक्वेशन 8 आपका किस फॉर्मेट का बन जाएगा, देखो थीटा इक्वल टू, इस टाइप के केस के लिए कुछ खास नहीं करना है, इस टाइप केस के लिए p की वैल्यू जो बदल आई है जे ओमेगा डैश, वही वैल्यू हम लोग इक्वेशन 8 छोड़ करके इस इक्वेशन में आ जाइए, देखिए जो आपका इक्वेशन नंबर 10 है इसमें केवल वही कन्वर्जन करना है, ठीक है। नाउ फॉर दिस केस डिफ्लेक्शन थीटा will be written by equation 10 where we replace p by j ओमेगा डैश, ठीक है, तो ऐसा रिप्लेसमेंट जब हम लोग कर देंगे तो थीटा क्या बन के आएगा, देखो ओमेगा नॉट अपॉन 2j ओमेगा डैश e टू द पावर j ओमेगा डैश माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा डैश t इंटू e टू द पावर माइनस के टी, कुछ इस फॉर्मेट का आपका बन के आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा डैश e टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा डैश टी, ठीक है, ये बन चला आएगा आपकी इक्वेशन, ये भी आप सॉल्व कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 13 डाल दीजिए इसको, वैसे 12 तक हुआ था इक्वेशन, इसको मान लीजिए 13, उसको 14 दे दीजिए नाम, इक्वेशन नंबर 14, here graph of the equation 14 will be, इक्वेशन 14 का ग्राफ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, देखो एकदम जैसे वहां पे बनाया था वही यहां पर भी बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, e टू द पावर माइनस के टी, और क्या होगा ऊपर और नीचे वेरीफाई होगा, यहां पर शुरू तो हो रहा है यहीं से, बस केवल धीरे धीरे एम्पलीट्यूड है जो वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है,
यहां भी वही चीज हो रही है। धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड, ये टाइम टी है, ये थीटा टी है, ठीक है। ये ग्राफ जो आए हैं बन करके किसके किसके हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म के, ओमेगा नॉट बाई ओमेगा डैश ई टू द पावर माइनस के टी के, ठीक है। ये आपका ओरिजिन 0 0 है, और ये जो ग्राफ है बन के आया हुआ है, ये टोटल थीटा का ग्राफ है, ठीक है। रिजल्टेंट ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आएगा। साइनोसाइडल वेव जो आपकी है, साइनोसाइडल ऑसिलेशंस है, वो होंगे, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएंगे, इनका एम्पलीट्यूड लगातार घटता चला जाएगा। यहां पर एम्पलीट्यूड थीटा 1 है मान लो, ठीक है, यहां पर थीटा 2 है, इसी तरह से ये थीटा 3 हो जाएगा, ये थीटा 4, इसी तरह से लगातार एम्पलीट्यूड इसके घटते चले जाएंगे, ठीक है। ये यहां पे केस डिस्कस होकर के आया। इस केस के लिए देखो, आपको फिर से वही चीज निकालनी होगी जो वहां पे निकाला गया था। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होगा, हम निकाल सकते हैं आसानी से। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, एम्पलीट्यूड को आपको लेना है कहां कहां पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर आर कॉल्ड, सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर आर कॉल्ड एज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। देखो इसी को बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो यही है। इसको बताने के लिए हमें कितनी बातें पीछे से बतानी पड़ी, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और अंडर डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर, ये है जो आपका गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर या अंडर डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यहां पे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपको निकालना हुआ तो देखो कैसे निकालेंगे। इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकालना हो तो निकाल लीजिए आप, या हम लोग निकालना चाहेंगे जो चीज़ यहाँ पे सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलते हैं, वो कैसे डिफाइन होता है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट logarithmic decrement of this type of galvanometer थर्ड केस में जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहता है, लैम्डा इक्वल टू क्या था, एल एन थीटा एन बाई थीटा एन प्लस 1, कुछ इस तरह से डिफाइन है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आपको पहले तो एम्पलीट्यूड निकालना होगा, थीटा एन क्या आएगा, ठीक है। हियर फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। हियर फॉर एम्पलीट्यूड वी अप्लाई मैक्सिमा मिनिमा theory for डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी, देखो 14
14 है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी को 0 के बराबर करो, यहां से निकल के आएगा क्या, जब डी थीटा बाई डी टी को 0 के बराबर करोगे, देखो डी थीटा बाई डी टी निकालो यहां से और इसको 0 के बराबर करो, चलो निकाल लो। क्या होगा, ओमेगा नॉट बाई ओमेगा डैश, सबसे पहले साइन ओमेगा टी ई टू द पावर माइनस के टी का करोगे डिफरेंशियल, क्या होगा, माइनस के ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस के टी ऐसे ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्राइम साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यही करना आपको, ये वैल्यू 0 आएगी, इस टोटल वैल्यू को 0 कर दो उस तरफ, ओमेगा नॉट अपन ओमेगा प्राइम 0 तो होगा नहीं, ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, देखो माइनस के ई टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा प्राइम टी प्लस ओमेगा प्राइम ई टू द पावर माइनस के टी कॉस ओमेगा प्राइम टी इक्वल टू 0। यहां पर देखो क्या कर सकते हो, ई टू द पावर माइनस के टी भी कॉमन लेकर के हटा दो यहां से, तो क्या आएगा, ओमेगा प्राइम साइन ओमेगा टी ओमेगा प्राइम कॉस ओमेगा प्राइम टी इक्वल टू के साइन ओमेगा प्राइम टी। के साइन ओमेगा प्राइम टी को इस तरफ लेके चले आएंगे तो 0 की तरफ लेके चले आओ तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यहां से tan ओमेगा प्राइम टी निकालो, tan ओमेगा प्राइम टी इक्वल टू क्या होगा, इसको इसके तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओ, हो जाएगा ओमेगा प्राइम बाई के, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और देखो जो हमारा इक्वेशन है यहां पे देखो, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए ले लो, here for equation कैपिटल ए क्या कह रही है, ओमेगा प्राइम इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है, यही तो है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, ओमेगा प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा प्राइम का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल के फॉर्मेट में कर दें इसको, ऐसा ट्रायंगल ये बनाएंगे, ये इक्वेशन से एक ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस ओमेगा, ओमेगा प्राइम मान लीजिए बेस है और के आपका मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट की इक्वेशन बन जाएगी, मान लेते हैं ये एंगल फाई है, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे tan फाई इस ट्रायंगल से, वो क्या आएगा, के बाई ओमेगा प्राइम, ठीक है। तो हमें ओमेगा प्राइम बाई के चाहिए, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो इस तरह से, मान लो परपेंडिकुलर ये है और ये आपका बेस है, ठीक है, इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग। यहां पर इस ट्रायंगल से आप लोग ओमेगा प्राइम बाई के की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, tan फाई, ठीक है। तो ओमेगा प्राइम टी जो आएगा निकल करके क्या आएगा, देखो tan थीटा इक्वल टू tan फाई है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस फाई, कुछ इसी तरह से आता निकल करके थीटा की वैल्यू। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में देख सकते हैं, 11th या 12th की ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा इक्वल टू जब tan फाई होता है तो जनरल जो थीटा की वैल्यू आती है निकल करके जो इक्वेशन आती है
वो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस फाई आती है, ठीक है। वहां से हम लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। और यहां से tan फाई इस ट्रायंगल से लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, इतनी बात। अब देखो ये इक्वेशन जो ओमेगा प्राइम टी इक्वल टू n पाई प्लस फाई आई है, यहां से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह से वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है। यही वैल्यू अलग अलग हम रखेंगे और t की अलग अलग हमें वैल्यूज आएगी जिस पर हमें थीटा निकालना होगा, ठीक है। हियर फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 the value of t will be, t की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी देखो, t प्राइम बाई 4 3t प्राइम बाई 4 डॉट 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 2n माइनस 1t प्राइम बाई 4। थोड़ा सा दिमाग हैंग कर गया होगा, ये कहाँ से आया है, ठीक है। पिछला केस अगर याद करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ ओमेगा प्राइम हमने इस्तेमाल किया है, हियर ओमेगा प्राइम को हमने क्या इस्तेमाल किया है, 2 पाई बाई टी प्राइम, ठीक है। जब ये आप इस्तेमाल करेंगे और देखो 2 पाई बाई टी प्राइम इस तरफ चला जाएगा, टी प्राइम बाई 2 पाई हो जाएगा। तो इस केस में टी क्या हो जाएगा, टी प्राइम बाई 2 पाई n पाई प्लस फाई की वैल्यू क्या है, फाई देखो क्या है, ओमेगा प्राइम बाई के, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी प्राइम इंटू के। कुछ ये वैल्यू अगर हम लोग लिख दें इसको, अब n इक्वल टू 0 रखो, n इक्वल टू 0 रखोगे तो t क्या हो जाएगा, t प्राइम बाई 2 पाई इंटू 2 पाई बाई टी प्राइम इंटू के, ठीक है। n इक्वल टू 0 के लिए कुछ इस तरह से इक्वेशन बन के आएगी आपकी। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये फाई है ना, ये फाई की वैल्यू ओमेगा प्राइम बाई के नहीं है, ठीक है। ये तो tan फाई की वैल्यू ओमेगा प्राइम बाई के है। इसको थोड़ा सा हम हटाएं, और आपको आराम से इसका एक डिटेल में करके देखें तब ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वेयर टी प्राइम इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम, ठीक है, या ओमेगा प्राइम इक्वल टू 2 पाई बाई टी प्राइम, ठीक है। ये वैल्यू लिखी गई है और ये आता कैसे है, n इक्वल टू 0 के लिए टी प्राइम बाई 4, देखो कैसे आएगा। इक्वेशन आपकी क्या है, ओमेगा प्राइम टी इक्वल टू n पाई प्लस फाई, ठीक है। इसको हम लोग इसी केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या करें देखो, फाई की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या आएगी, यहां से निकालो अगर
इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। इसको हमने ओमेगा प्राइम बाई के को tan फाई ले लिया है, ठीक है। n इक्वल टू 0 रखो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या आएगा ओमेगा प्राइम t इक्वल टू फाई, ठीक है। यही करके देखो, फ्रॉम इक्वेशन, इसको b नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन b व्हेन n इक्वल टू 0, जब n की वैल्यू 0 है तब क्या होगा देखो, ओमेगा प्राइम t इक्वल टू फाई, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। यहां से अगर हम लोग साइन ऑफ ओमेगा प्राइम t ले लें, ये क्या हो जाएगा साइन फाई, ठीक है। और साइन फाई की वैल्यू यहां से निकालो, क्या हो जाएगी ओमेगा प्राइम बाई ओमेगा, यही तो होगी, साइन ओमेगा प्राइम t इक्वल टू ओमेगा प्राइम बाई ओमेगा, ये आपकी साइन फाई की वैल्यू आ गई। n इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है। और यहां से आपको पहली वैल्यू t प्राइम बाई 4 कैसे आएगी निकल करके, ओके, इसको हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा पहले, तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, ठीक है। ये हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं लेक्चर अपना, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे ये वैल्यू कैसे निकल करके आ रही है, ठीक है। सॉल्व कर लें पहले खुद, इसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे कैसे टी की वैल्यू इस तरह से निकल के आएगी और इसका सक्सेसिव एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग ये बताएंगे, डिस्कस करेंगे, पहले हम सॉल्व कर लें खुद पहले थोड़ा सा।